गुड मॉर्निंग बच्चों, राधे राधे। आज मैं आपके लिए 10वीं वर्ग के छात्रों के लिए इनके हिंदी के पुस्तक गोदली के काव्यखंड का तृतीय पुष्प अर्थात तृतीय पाठ लेकर आया हूं। इस पाठ में घनानंद के 2 सवैये दिए गए हैं। इससे पहले मैंने घनानंद का व्यक्तित्व परिचय करवा दिया। आज मैं घनानंद के प्रथम सवैये की व्याख्या बहुत ही सरल तरीके से आपके पास लाया हूं। प्रथम सवैये का बोल है, अति सुदो स्नेह को मार्ग है। यहाँ घनानंद कहते हैं कि प्रेम का मार्ग बहुत ही सरल होता है। प्रेम का मार्ग सरल जरूर होता है, लेकिन इस मार्ग पर वही व्यक्ति चल सकता है जिसके मन में किसी प्रकार का चतुराई ना हो, धूर्तता ना हो, वही इस मार्ग पर चल सकता है। घनानंद कहते हैं कि इस पथ पर वही व्यक्ति चल सकता है जिसका हृदय निर्मल है, जिसका विचार कोमल है, जो अपने आप को अपने प्रियतम को पूर्णतः समर्पित कर दिया है, जिसके मन में किसी प्रकार का छल नहीं, परपंच नहीं, कपट नहीं, वही इस मार्ग पर चल सकता है। वैसे व्यक्ति जो हमेशा शंकालु व्यक्ति होते हैं, जिनके मन में शंका होती है, प्रेम के पथ पर इस मार्ग पर वह नहीं चल सकता है। आगे वह कहते हैं कि प्रेम में सब कुछ प्राप्त हो जाता है, प्रेम में सब कुछ प्राप्त हो जाता है, प्रेम के समान कोई दूसरा मार्ग नहीं। ये भी ये कहते हैं कि प्रेम आप जितना कर लो, प्रेम आप जितना कर लो, परंतु इसमें खर्च कुछ भी नहीं करना पड़ता है। तो इस प्रकार सवैये का ये सारांश है। आइए चले इस सवैये की शुरुआत एक सिंपल और साधारण तरीके से करें। इस सवैये के बोल है, अति सुदो स्नेह को मार्ग है, जहाने को सयानक बाके नहीं। तहाँ साचे चले तज आप न पुजुज के कपटी जे निशा के नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरे आके नहीं। तुम कौन धो पाठी पड़े हो, कहो मन लेहु पौधे छटा के नहीं। इसको आप भाव के अनुसार इस तरह पढ़ सकते हैं। और भी इसका पढ़ने का तरीका है, बहुत सारे तरीका है पढ़ने का। एक तरीका ये भी है, आप इस तरह भी आप पढ़ सकते हैं, अति सुदो स्नेह को मार्ग है, जहाने को सयानक बाके नहीं। तहाँ साच चले तजी आप न पोजुज के कपटी जे निशा के नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरे आके नहीं। तुम कौन धपाटी पड़े हो, कहो मन लेहु पैदेहु छटा के नहीं। खैर जैसे भी आप पढ़ो, लेकिन इस सवैये का जो भाव है इसके अनुसार पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, इस सवैये के प्रथम पंक्ति की व्याख्या मैं बहुत सरल तरीके से कर रहा हूं, क्योंकि होता है क्या, देखिए हिंदी में बहुत सारे एक शब्द के कई पर्यायवाची होते हैं और सारे पर्यायवाची का अर्थ अलग अलग होता है। तो मेरी कोशिश होगी कि आपके जो सवैया दिया गया है इसके भाव के अनुसार मैं व्याख्या सरल तरीके से कर दूं। तो एक एक पंक्ति की व्याख्या आप ध्यान से सुनेंगे। प्रथम पंक्ति में कुछ शब्द आए हैं, जैसे एक शब्द आया अति। अति का अर्थ होता है बहुत, अति का अर्थ होता है बहुत। सुधो का अर्थ होता है सीधा, सुधो का अर्थ होता है सीधा। स्नेह, स्नेह का अर्थ होता है प्रेम। मार्ग का अर्थ होता है रास्ता। नेक, एक यहां पर शब्द आया नेक, नेक का अर्थ होता है थोड़ा भी। सयानप का अर्थ होता है चतुराई, जो चतुर व्यक्ति होता है उसको सयानप कहा जाता है। बांक का अर्थ होता है टेढ़ापन, बांक का अर्थ होता है टेढ़ापन। तो इसका अर्थ बिल्कुल आसान निकल जाएगा। यहां पर घनानंद कहते हैं प्रेम का मार्ग बहुत ही सरल होता है, प्रेम का मार्ग बहुत ही सरल होता है। घनानंद कहते हैं कि प्रेम का मार्ग बहुत ही सरल होता है। प्रेम का मार्ग बहुत ही सरल होता है, प्रेम का मार्ग बहुत ही सरल होता है।
इस मार्ग पर वही व्यक्ति चल सकता है जिसके मन में किसी प्रकार का कोई टेढ़ापन नहीं है, जिसके मन में किसी प्रकार का कोई भी धूर्तता नहीं है, जिसके मन में किसी भी प्रकार का कोई गलत विचार नहीं है, वही इस मार्ग पर चल सकता है। गणानंद कहते हैं कि प्रेम का मार्ग सरल होता है जहां नेकू से आनक बाक नहीं, परंतु इस मार्ग पर वही व्यक्ति चल सकता है जो टेढ़ा नहीं है, जो चतुर नहीं है और जो चतुराई दिखाता है, वह इस मार्ग पर नहीं चल सकता। धूर्त व्यक्ति प्रेम तो कर ही नहीं सकता। आप देखे होंगे कि प्रेम करने वाले का स्वभाव बिल्कुल सरल होता है, उनके मन में किसी प्रकार का कोई छल प्रपंच नहीं होता है, उनके विचार में कभी भी किसी प्रकार की धूर्तता नहीं होती है, धोखेबाज नहीं होता है। वैसे व्यक्ति ही प्रेम कर सकता है, नहीं तो आजकल वर्तमान समय में प्रेम करने वाले अक्सर चालाक मिलेंगे, चतुर मिलेंगे। वो एक से प्रेम नहीं करते, वो कई से प्रेम करते हैं। जो कई से प्रेम करते हैं उसे प्रेम नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे कवि गणानंद सिर्फ एक सुजान से प्रेम करता है, इसलिए इसने इस सवैये को डूब कर लिखा है, प्रेम में डूब कर लिखा है। इसलिए वो कहते हैं कि प्रेम का मार्ग बहुत ही सरल होता है। इस मार्ग पर किसी भी प्रकार का थोड़ा भी चतुराई और टेढ़ापन नहीं होता है, वही व्यक्ति इस मार्ग पर चल सकता है। दूसरे पद में देखिए कहा जा रहा है तहां। तहां एक शब्द आया है, तहां का अर्थ होता है कि उस प्रेम पथ पर। तहां का अर्थ होता है उस, आगे लगा देंगे प्रेम पथ पर। सांचे, सांचे का अर्थ होता है सच्चे, सांचे का अर्थ होता है सच्चे। तजी त्याग कर, आपनपो एक शब्द आया है, आपनपो एक शब्द आया जिसका अर्थ होता है अहंकार। अहंकार, झुझके, झिझकना, झुझके का अर्थ होता है झिझकना। कपटी का अर्थ होता है धोखेबाज। एक शब्द निशांक आया है, निशांक का अर्थ होता है जिनके मन में शंका रहती है, जिनके मन में शंका रहती है उसको निशांक कहते हैं। इससे दूसरे पंक्ति की पूरी व्याख्या सुनेंगे आप, पूरी व्याख्या सुनेंगे। गणानंद कहते हैं कि इस पथ पर वही व्यक्ति चल सकता है, इस पथ पर वही व्यक्ति चल सकता है जिसका हृदय निर्मल हो। इस पथ पर वही व्यक्ति चल सकता है जिसका हृदय निर्मल हो, जिसने अपने आप को, अपने प्रियतम को पूर्णता समर्पित कर दिया है। ध्यान देंगे, गणानंद कहते हैं कि इस पथ पर वही व्यक्ति चल सकता है जिसका हृदय निर्मल हो, जिसका हृदय कोमल हो, जिसने अपने आप को, अपने प्रियतम को पूर्णता समर्पित कर दिया है। किंतु छल कपटी परपंची वो हमेशा प्रेम के विषय में शंकित रहते हैं, शंकालु रहते हैं। तो जो व्यक्ति शंकालु होता है वो प्रेम कर ही नहीं सकता। यहाँ गणानंद कहते हैं कि प्रेम वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने आप को, अपने प्रियतम को सब कुछ समर्पित कर दिया है। लेकिन शंका करने वाले व्यक्ति कभी प्रेम नहीं करते। आपने देखा होगा कि आज के लोग बहुत शंका करेंगे। अगर वो किसी से प्रेम करते हैं तो अगर वो लड़की किसी से बात कर रही है तो उसको लगता है कि क्यों बात कर रही है, यहाँ शंका की बात आ रही है, शंका की बात आती है। वो लड़का चाहता है कि मेरी प्रेमिका किसी से बात नहीं करे, किसी से बोले नहीं, किसी से देखकर हंसे नहीं। तो इस प्रकार जो प्रेमी शंकालु व्यक्ति होते हैं, जो हमेशा अपनी प्रेमिका पर शंका करते हैं, वैसे व्यक्ति कभी भी प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम तो एक भाव है, एक ऐसी भाव है जो एक दूसरे को नजदीक लाता है। प्रेम में एक दूसरे की भावना को कद्र किया जाता है। प्रेम में किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं होता है। प्रेम एक दूसरे की भावनाओं को कद्र करना ही प्रेम है। तो किसी प्रकार का कोई शंका नहीं। तो सिंपल दूसरी पंक्ति में गणानंद क्या कहते हैं, तहां साचे चले तजे आप न पोझु के कपटी जे निशा के नहीं। कहते हैं इस पद पर वही व्यक्ति चल सकता है जिसका हृदय निर्मल है, जिसने अपने आप को, अपने प्रियतम को सब कुछ समर्पित कर दिया है। किंतु छल कपटी परपंची इस विषय में हमेशा शंकित रहते हैं, हमेशा शक करता है अपनी प्रेमिका पर। तो शंकालु व्यक्ति कभी भी प्रेम नहीं कर सकता, स्पष्ट गणानंद कहते हैं। तीसरे देखिए,
तीसरे पंक्ति में घनानंद कहते हैं, यहाँ पर सुजान, सुजान अर्थ आया, सुजान को आप सज्जन से लेंगे, सुजान को सज्जन यहाँ पर कह रहे हैं, एक से दूसरे आंख नहीं, एक अंक से दूसरा, एक अंक से दूसरा, एक अंक से दूसरा, यहाँ पर आंख, आंख यहाँ पर अंक कहा जा रहा है, अंक, अंक मतलब आंख होता है ना। तो ये तीसरे पंक्ति में देखिए घनानंद क्या कहते हैं, घनानंद गण आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरे आंखें नहीं। घनानंद कहते हैं प्यारे सज्जन सुनो, प्रेम के समान कुछ भी नहीं होता है। कहते हैं ये सज्जन सुन लो, प्रेम के समान कुछ भी दूसरा नहीं होता है, प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं, प्रेम सबसे बड़ा, प्रेम से बड़ा कुछ नहीं होता है। ऐसा घनानंद कहते हैं कि प्रेम से बड़ा दूसरा नहीं, दूसरा कुछ नहीं, प्रेम का आकलन किसी और चीज से नहीं किया जा सकता, प्रेम सबसे बढ़कर प्रेम है, ऐसा घनानंद कहते हैं। फिर चौथे लाइन में देखिए घनानंद कहते हैं, तुम कौन दो पाठी पड़े हो, कहो मन लेहू पोदेहू छटा के नहीं। यहां पर एक वर्ड आया है पाठी, पाठी का अर्थ होता है शिक्षा, पाठी का अर्थ होता है शिक्षा। फिर यहां पर एक वर्ड आया मन, मन एक तौल का शब्द है, तौल। पहले का युग में एक मन 37 पॉइंट कुछ के बराबर एक मन हुआ करता था, मान लेंगे 37 किलो का एक मन पहले चलता था। एक छटाक वर्ड आया है, छटाक का अर्थ होता है 50 ग्राम को एक छटाक कहा जाता था। तो पहले का युग में मन और छटाक ही ज्यादा चलता था। तो यहां पर कहते हैं कि तुम कौन अधो पाठी पढ़े हो, घनानंद कहते हैं कि तुमने कौन सी शिक्षा लिया है, कहीं आपने ऐसा पढ़ा है कि कोई प्रेम करता है और इसके बदले में खर्च करना पड़ता है। घनानंद कहते हैं कि आप जितना प्रेम कर लो, लेकिन प्रेम के बदले कोई भी खर्च करना नहीं पड़ता है। घनानंद क्या कहते हैं कि प्रेम तुम जितना कर लो, चौथी पंक्ति में घनानंद कहते हैं कि प्रेम तुम जितना कर लो, लेकिन इस प्रेम के बदले कुछ भी खर्च करना नहीं पड़ता है। प्रेम तो एक ऐसा ही भाव है जिसमें कोई खर्च नहीं होता है, और जहां खर्च करना पड़ता है वहां प्रेम नहीं। आजकल तो प्रेम में खर्च ही करना पड़ता है, खर्च करेंगे तब प्रेम दिखेगा, वो तो दिखावा प्रेम होता है। आजकल का प्रेम प्रेम नहीं, नौटंकी होता है, वो तो एक दूसरे की भावनाओं को कदर नहीं करते हैं। आज का प्रेम जो होता है वासनामयी प्रेम होता है, शारीरिक अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे में भाव नहीं होता है, एक दूसरे में समर्पण नहीं होता है। आजकल का जो प्रेम होता है वो चाहत रखते हैं कि हम प्राप्त करें, परंतु प्रेम में चाहत कहाँ, प्रेम में तो त्याग की भावना होनी चाहिए। जो त्याग की भावना रखेगा वही सच्चा प्रेम कर सकता है, और जो स्वार्थी होगा, जो अपना सिर्फ स्वार्थ चाहेगा, वैसे व्यक्ति, वैसे लड़का एक या लड़की प्रेम कर ही नहीं सकता। तो घनानंद का ये जो प्रथम पद की व्याख्या थी बहुत ही सरल तरीके से थी, और बहुत ही ये पद, ये सवैया जो घनानंद लिखा है बिल्कुल प्रेम में डूब कर लिखा है। ये ऐसी पंक्ति वही कवि लिख सकता है जो सचमुच सच्चा प्रेम किया है। तो हमारे घनानंद जो है वो अपनी प्रेमिका सुजान से सच्चा प्रेम किए हैं, लेकिन सुजान अंत में यही दर्शा रहा है कि ये प्रेम एक तरफा हो गया, क्योंकि सुजान को जब घनानंद साथ में चलने के लिए कहते हैं तो सुजान चलने से इनकार कर देती है। इसका मतलब कि सुजान का भाव घनानंद के प्रति उतना नहीं होता है जितना घनानंद का भाव सुजान के प्रति होता है। तो ये प्रेम बड़ा ही दर्द में डूबे हुए ये सवैया है जिसमें घनानंद ने प्रेम में डूबकर लिखा है। इसमें काफी दर्द दिखाई पड़ता है, इसीलिए तो घनानंद को प्रेम की पीर की कवि कहा जाता है। प्रेम की पीर की कवियों में घनानंद का उच्च स्थान है, घनानंद का एक बड़ा स्थान है, क्योंकि वो जितनी भी कविताएं लिखे हैं सब में दर्द भरा प्रेम लिखे हैं, डूब कर लिखे हैं, प्रेम में डूब कर लिखे हैं। तो आज आपने घनानंद के प्रथम सवैये अति सुदो सने को मारा गया की व्याख्या सुना काफी सरल तरीके से। अगले वीडियो में मैं
इनकी दूसरा सवैया मो असुआ नहीं लाए बरसो लेकर आऊंगा। तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। पढ़ेंगे आप, बढ़ेंगे आप।